नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। बृजभूषण सिंह बोले, संसद से मुझे बेइज्जत करके निकाला, जिंदा रहा तो एक बार जरूर जाऊंगा। अखिलेश का एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लोकसभा से मुझे जनता ने नहीं बल्कि साजिश के तहत हटाया गया। मेरा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, मुझे बेइज्जत करके निकाला गया। अगर जिंदा रहा तो एक बार जरूर लोकसभा जाऊंगा। कोशिश तो रहेगी कि अपनी ही पार्टी से जाऊं, लेकिन बाद में देखेंगे। जब मैं खराब दौर से गुजर रहा था तब अखिलेश यादव ने मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मैं उसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये बातें भाजपा के कद्दावर नेता, पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने कही। उन्होंने लोकसभा का टिकट काटे जाने, अखिलेश यादव से रिश्ते, 2029 के चुनाव को लेकर अपनी रणनीति और राम मंदिर उद्घाटन में न बुलाए जाने पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, एक जनप्रतिनिधि और सीनियर राजनेता होने के बावजूद मुझे न्योता नहीं दिया गया। इसका हमेशा दुख रहेगा। जब तक जिंदा हूं इस बात का अफसोस रहेगा। ये धोखा था। दूसरी बार जब न्योता आया तो मैंने खुद हाथ जोड़कर मना कर दिया, क्योंकि मैं स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकता। राम जन्मभूमि आंदोलन में जिनका कोई योगदान नहीं था उन्हें बुलाया गया और असली कार सेवकों को नजरअंदाज किया गया। हीरो हीरोइन बुला लिए गए। उनका क्या योगदान था? क्या मंदिर निर्माण में हमसे या विनय कटियार से ज्यादा योगदान था उनका? मैं अब तक रामलला के दर्शन के लिए नहीं गया। अब जब जाऊंगा तो आम बनकर लाइन में लगकर दर्शन करूंगा। पास और खास के सहारे नहीं जाऊंगा। अखिलेश के एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अपने ऊपर लगे आरोपों के दौर को याद करते हुए बृजभूषण ने कहा, जब मैं खराब दौर से गुजर रहा था तब अखिलेश यादव ने मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मैं उसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जो एहसान भूल जाते हैं उसे नर्क में भी जगह नहीं मिलती। बृजभूषण ने यह भी जोड़ा कि उस वक्त मायावती, नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी ने भी उनके खिलाफ बयान नहीं दिए थे, लेकिन सपा मुखिया मौन रहे। राहुल गांधी के बयानों से तकलीफ होती है। राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए बृजभूषण ने कहा, राहुल गांधी मेरे निशाने पर नहीं है, लेकिन जब वो सेना और सनातन पर सवाल उठाते हैं तो एक आम नागरिक के रूप में मुझे तकलीफ होती है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल के सलाहकार वामपंथी सोच के हैं, जो देश की मिट्टी से जुड़े नहीं हैं। इसी वजह से वो ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो पाकिस्तान में पसंद किए जाते हैं। लखनऊ में काम निकलवाने के लिए विधायक पैर छूते हैं। पॉडकास्ट में बृजभूषण अपने पुराने बयान पर कायम दिखे। उन्होंने कहा, आज भी लखनऊ में विधायक अपने काम निकलवाने के लिए अधिकारियों के पैर छूते हैं। कुछ सजातीय होते हैं, कुछ उम्र में बड़े होते हैं तो पैर छू लिए जाते हैं। सीएम योगी और अमित शाह को न्योता दिया। बृजभूषण ने बताया कि उनके यहां होने वाली राष्ट्र कथा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृहमंत्री अमित शाह को आमंत्रण दिया गया है। सीएम आएंगे या नहीं ये उनका विषय है, लेकिन मेरा मन कहता है कि योगी जी आ सकते हैं। 2029 चुनाव पर साफ इरादा। अपमान का घाव भरूंगा। चुनाव को लेकर बृजभूषण ने कहा, मुझे जनता ने नहीं हटाया, साजिश ने हटाया, इसलिए एक बार फिर जनता के बीच आऊंगा। अपमान का घाव भरूंगा। हालांकि कहां से लड़ूंगा ये जनता तय करेगी। कोशिश होगी कि भाजपा से ही आऊं। अगर पार्टी बेटे को टिकट देती है तो वो भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मेरा मन है कि मैं खुद एक बार लोकसभा जरूर जाऊं। छोटी उम्र में 5 भाइयों को खोया, छात्र संघ से सियासत में की एंट्री। बृजभूषण सिंह का जन्म 8 जनवरी 1997 को गोंडा जिले के बिस्नोहरपुर गांव में हुआ था। वो जब 12 साल के थे तो 2-3 साल के अंदर उनके 5 भाइयों की मौत हो गई। घर की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। उनके चचेरे बाबा विधायक थे, इसलिए परिवार का राजनीतिक रसूख था। साथ ही रंजिश भी काफी थी। 16 साल की उम्र में ही बृजभूषण राजनीतिक रूप से सक्रिय होने लगे थे। इसके बाद जब उन्होंने साकेत कॉलेज में दाखिला लिया तो 1979 में छात्र संघ का चुनाव जीता। बृजभूषण के हैं 48 डिग्री कॉलेज, कई इंटर कॉलेज भी हैं। पोस्ट ग्रेजुएट बृजभूषण राजनीति में लगातार हाथ आजमाते रहे। साल 1991 में पहली बार आनंद सिंह के खिलाफ बृजभूषण सिंह लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। इसके बाद वो 1991,
1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 लोकसभा से निर्वाचित सदस्य बने। उनके करीबी बताते हैं कि 80 के दशक में ब्रजभूषण अपने 3 दोस्तों के साथ बालू खनन की ठेकेदारी करते थे। राजनीति के साथ साथ वो धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में उतरे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज़ 24। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।